हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ड एक्सप्रेस। ऑटोकैड 3D सीखने के लिए सबसे पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। कस्टम व्यू में सबसे पहले हमेशा जनरली जब हम 2D में रहते हैं तो टॉप व्यू लिखा रहता है, तो यहाँ पर जाके हम SW आइसोमेट्रिक व्यू या जो भी व्यू है उसको सेलेक्ट कर देंगे। SW आइसोमेट्रिक व्यू देखने पर आप देख रहे हैं यहाँ पे SW आइसोमेट्रिक व्यू जनरेट हो गया। मैंने 3D ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना के रखा ताकि आपको पता चल पाए कि 3D का मतलब क्या है। तो XY प्लेन हमारा होता है टॉप व्यू जो हमें देखना है। फ्रंट व्यू होता है Z और X, मतलब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट के देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू, और लेफ़्ट व्यू राइट व्यू। इस तरह यहाँ से YZ प्लेन जो होता है वो लेफ़्ट का होता है और उसका अपोजिट जो है राइट का होता है। इस तरह ये 3D वर्क प्लेस है। अब हम 3D ऑब्जेक्ट बनाने के पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को 2D में ही बनाना पड़ेगा, कि जो कि लाइन के थ्रू मिलके बनेगा या डिफरेंट शेप जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा 3D के हिसाब से उसे हमें बनाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली कमांड होती है हमारी एक्सट्रूड कमांड, जिसे हम यूज़ करते हैं 2D को 3D में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन एक्सट्रूड कमांड चलाने के पहले कुछ बेसिक्स है। जैसे मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ लाइन से, मैं एक सिंपली ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ और मैं एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट ये बना लेता हूँ। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, 3D टूल्स में जाता हूँ, एक्सट्रूड जाता हूँ। ये देखिए 3D एक्चुअल में हो क्या रहा है, मेरी लाइन सेलेक्ट हो रही है, पूरा ऑब्जेक्ट मुझे सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये एक तरह से सरफेस इसकी जो है एक्सट्रूड हो रही है, 3D ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा सॉलिड फॉर्म में नहीं हो रहा। इसका रीज़न ये है कि हमें सबसे पहले इस जो भी ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड करना है उसको कम्प्लीटली क्लोज बनाना है। तो या तो हम ऑब्जेक्ट, दो ऑप्शन है इसके, या तो हम ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन से बनाएं। जैसे हम ऑब्जेक्ट, यही सेम ऑब्जेक्ट मैं एग्जांपल के लिए पॉलीलाइन से बना देता हूँ। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट मेरा पॉलीलाइन से बन गया। ये देखिए सिलेक्ट करने में पूरा ऑब्जेक्ट एक बार में हो रहा है। अब मैं एक्सट्रूड करूँगा तो देखिए ये पूरा सॉलिड मेरा एक्सट्रूशन हो रहा है। तो पिछला एक्सट्रूशन और एक्सट्रूशन में आप डिफरेंस समझ सकते हैं। तो इस तरह से या तो मैं पॉलीलाइन से ऑब्जेक्ट बनाऊँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि पॉलीलाइन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मुझे इसको फिलेट मारना है, तो मैं फिलेट कर देता हूँ, एक मोटा मोटी रेडियस दे देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन से तो नहीं बना सकता था ना यहाँ पर सर्कल, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक रीजन बनाना पड़ेगा या कि बाउंड्री बनाना। दो कमांड है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं रीजन करता हूँ, तो इसके लिए REG रीजन कमांड एंटर प्रेस कर देना है और मुझे पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। ध्यान ये देना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट छूट ना जाए। कोई भी एक ऑब्जेक्ट यदि छूट जाएगा तो मेरा रीजन क्रिएट नहीं हो पाएगा। एंटर प्रेस कर दूंगा, देखिए एक सिंगल रीजन क्रिएट हो गया। अब मैं इसमें एक्सट्रूड कमांड चला सकता हूं, तो मेरा ये 3D ऑब्जेक्ट बन पा रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि यदि मान लीजिए रीजन कमांड कई बार काम नहीं करता है तो हमें एक बाउंड्री बनाना पड़ता है। तो इसके लिए BO टाइप करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। बाउंड्री करके पिक पॉइंट करूँगा और ये इंटरनल पॉइंट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने अलग अलग कमांड यूज़ करके बनाया है। इसके अंदर एक पॉइंट पिक कर दूंगा तो देखिए पूरा ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट हो जा रहा है। तो उसके बाद शायद इंटर प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह से ये देखिए बाउंड्री क्रिएट हो गई मेरी। एक्चुअल में हो क्या रहा है, बाउंड्री तो मेरी क्रिएट हो रही है लेकिन दिख नहीं रही है। तो मैं किसी एक लाइन को डिलीट कर दूंगा। देखिए अब इसके पीछे बैक देखेंगे तो ये देखिए मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं इसमें एक्सट्रूड कमांड यूज़ कर सकता हूँ। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, बाउंड्री भी क्रिएट हो जाती है और पीछे एक ऑब्जेक्ट भी बने रहते हैं। देखिए ये सिंगल सेलेक्ट हो रहा है, मतलब ऊपर की लाइन है जो मेरी बाउंड्री है, इसके सेम लाइन इसके बैक में है जो हमें सेलेक्ट नहीं हो रही। तो यहाँ से हमने हटा दिया और इसको सेलेक्ट करके हम पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जब हमारा पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हम एक्सट्रूड कमांड यूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से एक्सट्रूड कमांड का हम उपयोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो कमेंट जरूर करें।